तो देखिए, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है उसको हम लोग मानेंगे। लिखेंगे क्या चीज की माना, क्या चीज, लड़कों। पहले लड़का दे रखा है, लड़का कुछ मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना, x मान लेते हैं, कितना x, तथा लड़कियों की संख्या कितना y मान लेते हैं, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो प्रश्न से लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न से, जो सवाल से बोल रहा है उस सवाल से करेंगे। बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि 10 गो विद्यार्थी कौन कौन मिलके बना हुआ था, लड़का और लड़की दोनों मिलके बना हुआ है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बोल रहा है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। चलिए ठीक है, ये तो समीकरण 1 हो गया। अब जो सवाल बोल रहा है, फिर प्रश्न से बोल रहा है, सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे। पुनः प्रश्न से फिर सवाल कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, तो लड़का का संख्या क्या है x, और लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो। ठीक है, तो इसको क्या करना है, लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो हल पहले निकाल देते हैं। समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, ये x है, ये y है। अब बताइए, अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, x का मान 0, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमको, 10 मिल जाएगा। तो x का मान 0 रखने पे y का मान हमको कितना मिल गया, 10। अगर हम y का मान कितना रख देते हैं, 0, y का मान कितना रख देते हैं, 0, तो हमको x का मान कितना मिल जाएगा, 10। जहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना क्लियर आ रहा है। चलिए, बहुत सही। चलिए अब समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल। तो समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, समीकरण 2 कितना है, x बराबर वाई प्लस 4। तो x बराबर वाई प्लस 4। ठीक है, चलिए ये x है और ये y है। ठीक है, अगर हम x का मान अगर यहां से 0 रख देते हैं, चलिए x का मान 0 रख देते हैं, तो y का मान हमको कितना मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर वाई प्लस 4 है, x का मान, देखिए प्लस का y इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई, इधर 0 है, ये ऑलरेडी 0 हम लोग मान लिए है ना। ये प्लस का y इधर आ जाएगा, तो माइनस का y बराबर ही हो जाएगा प्लस का 4। अभी माइनस उधर चला जाएगा तो -4, तो y का मान कितना हो गया, -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, कितना, y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, तो x का मान हमको कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफीय विधि से बनाना, तो हम ग्राफ कॉपी नहीं लेंगे, इससे पहले ग्राफ बनाना हम आपको सिखा चुके हैं। तो हम बोर्ड पे ही बना देते हैं। देखिए, सबसे पहला कि ये क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये क्या होता है, x अक्ष होता है। ठीक है,
ये मूल बिंदु यहाँ पर 0, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश होता है, और ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, हम डिफरेंस ले लेते हैं दो दो का। ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इधर लेंगे 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इधर ले लेते हैं -2 होता है, इधर माइनस होगा, -2 -4 -6 -8। माइनस ज्यादा नहीं, 4 तक जाना है हमको। -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण में क्या था, x का मान 0, तो 0 तो यहीं पे हो गया। अब y का मान 10, तो y का मान 10 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0,10, 0,10। ठीक है, दूसरा देखिए x का मान 10, y का मान 0, तो x का मान 10 यहाँ है और y का मान 0, तो यहाँ हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10,0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला देते हैं, तो इन दोनों को मिला, अरे थोड़ा गड़बड़, आप लोग अच्छे से मिलाइएगा पूरे स्केल के सहायता से। ठीक है, चलिए यहाँ मिला दिए। अच्छा, अब देखिए इस समीकरण कौन सा था, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब अगला समीकरण देखिए, x बराबर वाई प्लस 4 में कि x बराबर 0, तो y बराबर -4, तो y कहाँ पर है, -4, तो यहाँ पर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना, 0, -4। ठीक है, x बराबर 4 तो y बराबर 0, तो x बराबर 4, x बराबर कितना है 4, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, और y बराबर 0, तो 0 के 0 रहने देंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देंगे और जहां पे कट जाएगा, जहां पे कट जाएगा वही इसका मान हो जाएगा। चलिए देखिए, यहां से गया, अच्छा ई यहाँ पे मिला है पहले, अच्छा ई जो बिंदु है, बिंदु भी लिख देते हैं कितना, 4, देखिए 4,0 तो 4,0। चलिए इसको यहाँ से थोड़ा हम, आप लोग अच्छे से मिलाइएगा तो आ जाएगा। अब एक तरह से देखें तो ये 6 और 8 के बीच में ही कट रहा है, यहाँ पर देखिए तो 6 और 8 के बीच में, और यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कट रहा है ना। तो यहाँ पर इस बिंदु का हम लोग कितना लिख सकते हैं कि 3,7। देखिए 3,7, कटा कहाँ पर, यहाँ पर कटा, तो इसका सीधा सीधा मतलब कि x का मतलब क्या है, x हम लोग लड़का को माने हैं, तो x क्या हो गया, लड़का हो गया, और तो यानी कि लड़कों की संख्या बराबर, यानी कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ई एक्स, एक्स जो माने थे, ई देखिए ई एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 3, और लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ई देखिए वाई अक्ष, हम लोग लड़कियों की संख्या बराबर वाई माने थे, तो वाई अक्ष पे जो है सो 7 हो गया। ठीक है, अब ई वाला जो समीकरण था, का भी मान लिख दीजिए कि x बराबर वाई प्लस 4, तो x बराबर वाई प्लस 4, बस इतना काफी था। ठीक है, ये है ग्राफीय विधि से बनाने का, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, समझे। चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कितना रुपया, 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। कितना रुपया, 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, सवाल बोल रहा, जो सवाल जो पेंसिल और कलम बोला है, तो जो बोला है उसको हम लोग पहले मान लेंगे। तो माना पेंसिल की कीमत, माना पेंसिल की कीमत या फिर मूल्य जो भी लिख दीजिए चलेगा। ठीक है, कीमत बराबर 100 रुपया। मेरा हर्षित तरीके में ज्यादा गलती होता है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। तथा कलम का मूल्य, तथा कलम का मूल्य या फिर कीमत ही लिख देते हैं, इधर इधर भी मूल्य लिखते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर
वाई रुपया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो सवाल बोला है यहाँ देखिए, सवाल जो है क्या सवाल था, दूसरा सवाल है। चलिए ठीक है। अच्छा, माना पेंसिल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, ठीक है। प्रश्न से जो प्रश्न बोला है उस प्रश्न से काम करेंगे, ठीक है। कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल है तो 100 रुपया, तो 5 को पेंसिल है तो 5x होगा, ठीक है। और तथा 7 को कलम है तो 7y होगा। और इसका रेट कितना रुपया है, तो 50 रुपया है, तो 50 रुपया। ये कितना हो गया, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से, फिर सवाल से बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो कितना है, 7 पेंसिल तो 7x प्लस कितना कलम, 5 कलम है, बराबर कितना रुपया है, 46 रुपया है। चलिए देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण का हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का हल। कितने का हल, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 5x प्लस 7y है। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब हम क्या करते हैं कि इधर x और y का मान लिख देते हैं, x और y का मान, क्योंकि हमको तो ग्राफीय विधि से बनाना है तो हल तो निकालना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, यहां से आप गौर कीजिएगा। x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 0 ना, x का मान 0, y का मान 0 रखते हैं। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो हमें x का कितना मान मिलेगा, 5 दहाई के 50, एग्जैक्ट वाला मान चाहिए ना, क्योंकि ग्राफ तो बनाना है हमें। तो 10 आ गया, ठीक है। अगर अब देखिए कि अगर हम y का मान कितना रख देते हैं, y का मान 5 रखते हैं। चलिए, y का मान अगर 5 रखते हैं, y का मान देखिए 5 रखते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 50 में से 35 गया तो 15, तो 5 दिया के 15, तो 3 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 2 का हल निकालते हैं। समीकरण 2 क्या है, 5x प्लस 7y। तो समीकरण 2 का हल, तो समीकरण 2 क्या है, सो देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5y बराबर कितना, 46 है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर x हो जाएगा, यहां y होगा। अगर अब देखिए, तो अगर हम x का मान 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट वाला मान चाहिए होता है, जिस कारण, तो 7 1 21, 46 में से 21 जाएगा 25, तो 50 25 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर अब हम x का मान कितना, 8 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 8, तो 7 8 56, और 46 में से 56 जाएगा तो कितना, देखिए x का मान हम कितना रख देते हैं, 8 रख देते हैं, कितना, 8, तो 7 8 कितना ही हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। तो 56 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 56, ये हो जाएगा 5y, ठीक है। तो 46 में से 56 गया तो -10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -10, और 5y, 5 से 10 गया 2 बार में, ठीक है, तो -2 आ गया। तो x का मान हमने कितना रखा, 8 रखा। x का मान कितना रखा, 8। तो हमको y का मान कितना मिला, 2 मिला, -2 मिला, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो इधर सबसे पहली चीज ये जानते हैं कि क्या होता है, x होता है, और ये क्या होता है, y होता है। तो ये हो गया x अक्ष, सॉरी ये y अक्ष होता है, और ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष, ये y डैश और ये x डैश। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें तो हम कितना का डिफरेंस ले ले, आप बताइए। 2 का डिफरेंस लेते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 4, हो जाएगा 6, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया -2, -4, -6, -8, -10, -12, इसी तरीके से जाते जाएंगे। इधर ही हो गया -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है, इसी तरीके से जाते जाएगा।
-2 सॉरी +2 होगा, +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14। ठीक है, देखिए x का मान कितना है 10 है, x का मान कितना है 10 है, x का मान 10 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 10 तो y का मान 0 तो यहीं पर हो जाएगा, तो e हो गया 10,0। ठीक है, और x का मान 3 तो y का मान 5, तो x का मान 3 कहाँ पर होगा यहाँ पर, और y का मान 5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से हम डिग 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 ले लेते हैं, आप लोग बीच वाला लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 को हम ले जाते हैं डिग 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 डिग, यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ पे कट रहा है, तो ये इतना हो गया 3,5। ठीक है, अब क्या करते हैं इस दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इस दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने का काम करते ये, चलिए मिला दिए। ठीक है, चलिए ये था पहला समीकरण, तो हम समीकरण भी लिख देते हैं बाद में, पहले दूसरा वाला बना लेते हैं। x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान कितना है 3 तो y का मान है 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, ये यहीं पर आ गया, तो 3,5 भी हो गया यहीं पर। ठीक है, आप लोग दोबारा पेंसिल चला दीजिएगा, हम चलाएंगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। ठीक है, y का मान 8 तो x का मान 8 तो y का -2 है, तो x का मान 8 है और y का मान -2 है, तो यहाँ से जाएगा डिग 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 डिग, ये यहाँ पर इस तरीके से इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए। ठीक है, जस्ट इसके सामने, तो यहाँ ये हो गया 8, -2। ठीक है, अब क्या करते हैं इस दोनों को भी मिला देते हैं, है ना, यहां से गया है तो जस्ट इस तरीके से यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 3,5 यहां पर था और 8, -2 यहां पर है, तो इस दोनों को भी हम क्या करते हैं मिला देते हैं, तो तेरी के यार, यहां से आप देखें तो 3 और 5 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 3 और 5, तो सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पर आप लिख देंगे कि पेंसिल का मूल्य 3, कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया, खत्म हो गया, बस इतना ही काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, लिखना है तो हम ही लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, लिख देंगे पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, x यहाँ पर देखिए कि दोनों यहाँ पर कट रहा है, तो 3 रुपया आता था, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y है तो 5 रुपया। ठीक है, डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो